जी मैं मारिया नानसी। जी जी। जी मैम, हमारी आप शेयर कर सकते हैं। नानसी, आपका आज फर्स्ट डे है? जी सर, मैं हेलो। कर सकती हूँ स्क्रीन शेयर। हेलो। जी। आप रिपीट कर सकते हैं क्या पूछ रहे हैं? मैंने पूछा है कि आज आपका फर्स्ट डे है क्लास में, या पहले भी अटेंड करती हैं लास्ट वीक से? ओके। जी सर, देखिए जी ये मैं हेडर डॉट आपकी पी। स्क्रीन देख रहा हूँ। सर आपने कुछ कहा? जी जी मैं आपकी स्क्रीन देख रहा हूँ, आप दिखाएं इसको। जी ये तो यहाँ पे सही, पहले हेडर आप डॉट देखिए। पीएचपी में। जी जी। जी तो एक्चुअली ना अब मेरे मैं ख्याल से ये हेड टैग से पहले कॉल करना होता है। आप ना इसको कट करके यहाँ से ऊपर ले जाए जहाँ पे हेड टैग एंड हो रहा है। जी सर, बॉडी से पहले। जी लाइन नंबर 28 पे। जी ठीक है। सेव करके चेक करें। जी अब जी जी। क्या दिखाऊं? ये आप चेक करें फ्रंट एंड पे कि लिंक हुई है। सर आपकी आवाज़ नहीं मुझे सही आ रही। मैंने कहा चेक करें फ्रंट एंड पे कि लिंक हुई है कि नहीं, सीएसएस। जी मैं देखती हूँ। सर ये मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ी सी लिंक थी। उस दिन सही थी, इस दिन से मैं आपसे पूछ रही थी। बस अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। बस अच्छा। ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि कुछ लिंक नहीं है, कुछ कुछ ना कुछ सीएसएस लिंक है, लेकिन कुछ मिसिंग भी है। तो अब जाएं आप जी फंक्शंस डॉट पीएचपी। जी मैं जाती हूँ। जी अच्छा, तो आपने यहाँ पे एक तो स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, जो आपने जो टेम्पलेट को डाउनलोड किया था उसकी सारी फाइल जो है वो इधर पड़ी हुई हैं, इधर इस टेम्पलेट में। सर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वो जो था वो ये था। ठीक है, मैं यहाँ से देख देख के अपनी फाइल्स बना रही थी। तो अभी मैं बस स्टाइलिंग लिंक करने की कोशिश कर रही थी, तो वो मैंने सारी फाइल्स ऐड की हुई थी उसमें, लेकिन वो फिर भी नहीं था हो रहा। ये देखिए, ये स्टाइल्स की सारी फाइल्स हैं जो सीएसएस की है ना, उसकी सारी फाइल्स ये हैं, और ये मैंने उधर क्रिएट की हुई हैं। जी जी। अभी बाकी फाइल्स को मैंने नहीं छेड़ा हुआ। तो आप जब सारी लिंक करेंगे ना, वो मतलब एक दो हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी भी हो जाएंगी। आप इसी तरह उनको कर सकती हैं, लिंक सारों को इधर से कॉपी करें और उधर चाहे एक फोल्डर बना लें इन सबका, या रूट डायरेक्टरी में रख लें और इनको वन बाय वन लिंक करें तो वो हो जाएंगी। तो सर ये सारी फाइल्स फिर पेस्ट करनी है, इनमें से तो कुछ ऐसी भी हैं जिनकी तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि ये क्या है, पता नहीं वो उधर क्या लिखा हुआ है। मुझे तो उनकी भी समझ नहीं आ रही। मैं आपको भी दिखाती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ आपसे। जी अच्छा ठीक अब है। ये एक्चुअली देखिए, आपको ये ना पता नहीं क्या इधर है, मुझे तो देख मैम के ये खौफ है, आ रहा था। ये जेक्यूरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो ये जब वेबसाइट्स बनती है तो उनमें यूज हो रही होती है। तो आपने जब डाउनलोड किया था तो जितनी ये भी भी फाइल्स आपको आपने लिंक लिंक करनी की है? हैं। जी जी बिल्कुल, ये भी लिंक करनी होती है। अगर आप चाह रही हैं कि बिल्कुल सेम अच्छा आपका उसकी मतलब है स्टाइल कि में। ये जी,
अच्छा, जी। अगर ये सेम सारी फाइल्स स्टाइलिंग और एज इट इज उधर फंक्शनैलिटी प्रिंट आप चाह करनी रहे है? हो, जी आप जी सर, पेस्ट बोलिए ना आप। करें, मतलब इस कोड को पेस्ट ना करें, आप फाइल्स को कॉपी करें उधर और उन फोल्डर्स में रख लें। जैसे जैसे इधर फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज है उधर भी ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखें और देन इनको लिंक करें। अच्छा, आप ना मुझे एक बात बता दें, मैं आपसे पूछती हूँ। ये देखें, ये जो सारी फाइल्स मैंने बनाई हुई है, ये तो मैंने सेविंग की हुई है ना। अच्छा, अब वो एक फोल्डर में है, CSS के फोल्डर में है, तो उनमें अलग-अलग फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो उन फाइल्स को अलग-अलग ही लिंक करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ऐसा ही है? या फिर हम फोल्डर को भी डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं इसके साथ? हाँ, नहीं मैम, आपको एक फोल्डर में जितनी भी फाइल है उन सबको अलग अलग लिंक करना पड़ेगा। हाँ जी, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया हुआ है, आप देखिए ना, ये देखें। रिस्पॉन्सिव डॉट CSS को मैंने अलग से किया है, स्टाइल डॉट CSS को अलग से किया है, बूटस्ट्रैप डॉट CSS को अलग से किया है। अच्छा, मैं फिर ऐसा करूंगी कि वो जो फाइल्स हैं जैसे उधर हैं, इधर भी सेम वैसे करूंगी। और अगर फिर ना हुआ तो फिर मैं आपसे कल पूछ लूंगी, टाइम से ही, क्लास से पहले ही, और फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। जी मैम, बिल्कुल आपको सारी की सारी करनी पड़ेगी लिंक। और ये रिकमेंडेड मेथड है कि आप इसके लिए फंक्शन यूज करें जो हमने फंक्शन यूज किया था। ठीक है, आपने जैसे WP कंटेंट और थीम जी का जी नाम और ठीक। खुद से लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप फंक्शन यूज करें। जी सर, मैं ना आपको कोई एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। आपने उस दिन चेंज करना सिखाया था ना, तो मैंने आज खुद से करके, ये देखें, ये मैंने सारा खुद से चेंज किया था। ये मैंने इसको चेंज किया था, फिर मैंने इसको चेंज किया था, और ये तो उस दिन से किया हुआ था। ये मैंने खुद से कोशिश करके ये खुद चेंज किया था। बस यही दिखाना था। जी। जी मैम, मैडम आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। और आप जो हमने अभी थीम जिस पे काम कर रहे हैं उसमें इस तरह से आप उसको डायनामिक करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह। इसी CSS के लिए लिंक तो मैं करने के कह रही बाद। थी कि मुझे जल्दी से वो लिंक हो जाए, फिर मैं उसके ऊपर भी वर्क करना स्टार्ट कर दूंगी इंशाल्लाह। जी ठीक है जी सर, मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, तो और कोई जिसने टेम्पलेट चूज किया हो और उस पे काम किया हो। किसी और ने HTML CSS का टेम्पलेट डिसाइड किया है और उसको थीम में कन्वर्ट करने के लिए। ओके। जी मैम, शीला आपने चूज किया है टेम्पलेट कोई। जी सर, मैंने किया एक टेम्पलेट चूज़। इसके अलावा मेरा एक जहन में भी है थी वेबसाइट, तो वो भी मैंने यूज़ करनी है। सोच रही हूँ वही कर लूँ। इसके अलावा मैंने HTML तो थोड़ी लिखी थी, कल CSS परसों निकाली थी, यानी रिसर्च करके क्या क्या इसमें CSS के चीज़ें यूज़ होंगी, यानी उसके बॉर्डर स्टाइलिंग वगैरह। और लिखा है लेकिन अभी फुल नहीं हुआ, यानी अभी बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ एग्जाम्स की वजह से। तो इंशाल्लाह कंप्लीट करके आपको जल्दी चेक करवा दूंगी। जी मैम, ठीक है। एक्चुअली ये होता है कि जब आप थीम डेवलप कर रहे होते हैं, आपने पहली दफ़ा सीखा है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसलिए दिया जाता है कि जो एंडिंग डेज होते हैं आपको जब खुद से करें तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आए तो आप सेशन में डिस्कस कर लिया करें उनको, ठीक है, डेली वाइज। तो इसलिए वो दिया जाता है, प्रोजेक्ट होता है एंड पे। तो आप ट्राई करें कि सेशंस के दिनों में ही उनको कवर करने की कोशिश करें। मेरी आवाज़ आ रही अस्सलाम जी सर। सर, आपकी आवाज आ रही है। है? वालेकुम सलाम। सर मेरा तो आज फर्स्ट है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है बूट कैंप? जी मैम, ये कुछ 1 मंथ से ज़्यादा ही टाइम हो गया। आज 7th वीक है, 7th वीक का फर्स्ट डे है। तो ये इससे इससे ऊपर इसके बाद लास्ट वीक होगा, ये 8 वीक जो होगा। अच्छा, तो इसके बाद कोई और बूट कैंप है? क्योंकि फिर इस
में तो मुझे चीजें समझ ही नहीं आएंगी, 1 मंथ पहले अगर कवर हो गया तो। जी मैम, अभी तक हमने HTML CSS पढ़ी है, और मतलब जो भी बेसिक्स होती हैं, देन PHP, और हमने लास्ट वीक्स में हमने वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट पे काम किया, और आज से हम प्लगइन डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, मतलब प्लगइन डेवलपमेंट और थीम डेवलपमेंट, तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप सीखना चाह रही हैं तो। और नेक्स्ट बूट कैंप जो है वो स्लैक में अनाउंसमेंट होगी इसकी, तो आप स्लैक पे अगर हैं तो उधर आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली सर मेरा ये है कि मैं वर्डप्रेस पे काम कर रही हूँ, लेकिन वर्डप्रेस पे मैं एलिमेंटर के थ्रू काम कर रही हूँ। तो उसमें मैं कोई कोडिंग वगैरह मतलब नहीं, अभी तक तो नहीं कर रही। क्योंकि हम, अगर आप एलिमेंटर के साथ काम कर रही हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप, अगर आप इसको कैरियर लेके चलना चाह रही हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं अवेलेबल। आप स्लैक पे इसकी रिकॉर्डिंग्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकती हैं। इसके साथ साथ आप जो डेली सेशंस हो रहे हैं उनको भी अटेंड कर सकती हैं। सर तो मुझे ये लिंक्स कहाँ से मिलेंगे, आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं न्यू हूँ तो सिलेक्ट। हाँ, आप स्लैक पे हैं। जी जी। तो स्लैक में पिंड चैनल, पिंड मैसेजेस होते हैं हर चैनल में, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ओके सर। जो, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। जी मैम मैम, अगर आमना आपको स्लैक पे आपने, नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। जी सर। जी मैम, आमना आपने टेम्पलेट चूज़ किया। ओके, तो काइंडली चूज कर लें, वो आपके फ़ायदे के लिए है। इसके बाद जो, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो ये सारी चीज़ें भूलेंगी। तो आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, आप जो थ्रू हमने सीखा है, जब वो खुद से प्रैक्टिस करेंगी, ट्राई करेंगी, तो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई कन्फ्यूजन आएगी, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, तो सेशन में हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपना टेम्पलेट चूज कर लें, और मैम मारिया, आपने भी जो इसका लिंक है वो भी पेस्ट नहीं किया, तो ये यहाँ पे जो आपने टेम्पलेट चूज देता हूँ, HTML CSS, हाँ जहाँ जी से सर, मैं आपने टेम्पलेट उठाया है, मतलब उसको डाउन, वहाँ से आपने टेम्पलेट यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, बाकी भी आप लोग चूज कर लें, और यहाँ पे टेम्पलेट का लिंक जो है वो पेस्ट कर दें यहाँ पे, अपने नाम और ईमेल के साथ। ठीक है, मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये जैसे आपने टेम्पलेट चूज किया है एक, तो यहाँ पे आप इसका लाइव डेमो देख सकते हैं, और यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, और ये वाला लिंक जो है यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और जब आप इसको थीम में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उस थीम की जो रिपो बनाएंगे गिटहब पे, और उस गिटहब की रिपो का लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपका ईमेल और नेम आएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो आज हम प्लगइन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैं साइट स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जब हम प्लगइन डेवलप करते हैं तो हमें प्लगइन के फोल्डर में, ये जो प्लगइन्स का फोल्डर है, पहले हमने थीम्स के फोल्डर में काम किया था, और ये आई कोड गुरु का थीम डेवलप किया था।
तो अब हम प्लगइन डेवलप करने लगे हैं, तो हमें प्लगइन के फोल्डर में जाना पड़ेगा। ये सेम ही है जो आपकी वेबसाइट है, उसमें ऐप, पब्लिक, WP कंटेंट और ये प्लगइन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम देना होता है जो भी आप प्लगइन बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको प्लगइन, या मैं इसको जो प्लगइन का नाम है सोशल शेयर बटन्स, ठीक है, मैं एक प्लगइन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं ये करूँगा कि जो मेरी पोस्ट होंगी वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में, जितनी भी पोस्ट होंगी, वो एक बटन या मल्टीपल बटन, ठीक है, जितने बटन मैं चाह रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करने के बटन जो हैं वो हम ऐड करें, और जब भी उन बटन पे क्लिक किया जाए तो वो पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर हो जाए। ठीक है, हम दो बटन ऐड कर सकते हैं, जैसे फेसबुक शेयर बटन, ट्विटर शेयर बटन, लिंक्डइन शेयर बटन। तो इस तरह से हम जितने चाहें बटन ऐड कर सकते हैं हर पोस्ट के नीचे। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसको फोल्डर का नाम दिया है सोशल शेयर बटन्स, और इनमें स्पेस नहीं आएगी, आपने ये डैश यूज़ करना है, इस फोल्डर के नेम में स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने फोल्डर ओपन किया और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू फाइल करता हूँ। तो अब आपने फाइल वही क्रिएट करनी है जो आपके प्लगइन का नाम होगा। तो सोशल शेयर बटन, और ये एक PHP की फाइल होगी, तो मैंने इसके आगे PHP लिख दिया डॉट के साथ। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन है .php है। तो अब यहाँ पे हम थीम में क्या करते थे कि थीम में हम स्टाइल और CSS, और उसमें हम उसकी थीम का नाम, डिस्क्रिप्शन और जो भी हमने डिटेल देनी होती थी वहाँ पे देते थे। लेकिन प्लगइन के केस में ये होता है कि हम यहाँ पे ही, ये PHP मैंने स्टार्ट की, तो यहाँ पे हम इसके कमेंट्स में इसकी सारी डिटेल लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट्स ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्लोज क्लोज कर दिए। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लगइन नेम। ठीक है, जो भी मेरे प्लगइन का नाम होगा मैं वो यहाँ पे दूंगा, सोशल शेयर बटन्स। ठीक है, जो मेरे प्लगइन का नाम है मैंने वो दे दिया, और डिस्क्रिप्शन इसकी, दिस प्लगइन विल ऐड शेयर बटन्स टू सोशल मीडिया अंडर ईच पोस्ट। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि हर पोस्ट के नीचे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बटन ऐड करेगा। जब वो बटन क्लिक होंगे तो वो जो पोस्ट है वो शेयर हो जाएगी उन प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथर इसका, तो मैं ऑथर का नाम और ऑथर URI और इसका वर्जन, ठीक है, 1.2। तो अभी तक मैंने प्लगइन की डिटेल्स यहाँ पे ऐड की हैं और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे PHP स्टार्ट की और उसके अंदर मैंने कमेंट्स ओपन और क्लोज किए, और उसमें प्लगइन का नाम, डिस्क्रिप्शन, ऑथर और वर्जन इसका दे दिया। तो मैं अब सेव करता हूँ इसको, और अब हम एडमिन डैशबोर्ड में चलते हैं। और अब यहाँ पे आएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस के नीचे है प्लगइन्स। तो यहाँ पे सोशल शेयर बटन जो हमने अभी जो फोल्डर बनाया उसमें नाम दिया था, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी, दिस प्लगइन विल ऐड सोशल शेयर बटन टू सोशल मीडिया अंडर ईच पोस्ट। ठीक है, और जो हमने डिटेल दी थी वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने का ऑप्शन है, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अभी के लिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस शो नहीं हो रहे क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, सिर्फ मैंने इसको क्रिएट और मैंने इसको एक्टिवेट किया है। क्योंकि इसकी इसकी PHP की फाइल में अभी के लिए कुछ भी कंटेंट नहीं है, इसलिए इसने कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं किया। जी, अभी तक किसी का सर मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस कोर्स के रिलेटेड है। हाँ जी मैम।
एक्चुअली ना मैं जब कल वेबसाइट्स खोल रही थी ना तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला था, यानी बाकी वेबसाइट्स भी देखने लगी लोग कैसे यूज़ करते हैं आजकल, किस तरह की वेबसाइट्स पसंद की जाती हैं। तो मैंने देखा कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग 3D वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। तो क्या ये वर्डप्रेस के थ्रू 3D वेबसाइट बनाना होगा या पॉसिबल है? यानी अगर हम खुद ये कस्टम टेम्पलेट्स बनाते हैं तो हम 3D मॉडल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं? देखिए मैम, जो जितनी भी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो हैं उनको आप वर्डप्रेस में यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कि आप अपने थीम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट इसमें लिंक करते हैं, सीएसएस लिंक करते हैं, आप जो रिएक्ट है उसको भी लिंक कर सकते हैं, और इसमें आप पाइथन के थ्रू भी काम कर सकते हैं इसकी रेस्ट एपीआई यूज करके। तो ये जो आप बता रही हैं लैंग्वेजेस यूज होती हैं, उसके लिए 3JS यूज होती है आई थिंक, 3D वेबसाइट्स के लिए। तो वो आप इसमें यूज कर सकती हैं। आप उसके थ्रू एक बना के प्लगइन डेवलप करके इसके मतलब शेयर कर सकती हैं पब्लिकली, या अपनी वेबसाइट्स में यूज कर सकती हैं। आप थीम डेवलप कर सकती हैं। तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो 3D फंक्शनैलिटी 3D की फंक्शनैलिटी हमें दे रहा हो, या दे रही हो लैंग्वेज। ठीक है, वो आप वर्डप्रेस के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं वो चीज़ें। जो भी वर्डप्रेस के बाहर चीज़ें हो रही हैं, अगर वो आपको आ रही हैं तो आप उसको वर्डप्रेस के ऊपर अप्लाई करना आपको आ जाएगा इजीली। अब जैसे ठीक है, एक तो मैंने लास्ट वर्डप्रेस के टाइम अंदर देखा, जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने ये देखा था एक पोल बना हुआ था, उस पोल के अंदर से जी जी। यानी बॉल गुजर रहा था तो उन्होंने लिंक दिया हुआ था कि अगर आपने ये यूज करना, ये जो 3D ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं इस लिंक को कॉपी करके या कोड पेस्ट करके। तो हम वो डायरेक्ट कोड भी पेस्ट कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। मैम ये समझ नहीं है आपकी आपकी शायद वॉइस कट हुई है, आपने रिपीट कर सकते? ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैंने कहा है कि लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो मैंने साथ में ये भी देखा था कि कुछ लोग होते हैं वो उन्हें 3D मॉडल यूज़ करने होते हैं अपने वेबसाइट में, लेकिन उन्हें जिस तरह आपने बताया लैंग्वेजेस नहीं आती है, वो खुद नहीं बिल्ड अप कर सकते। तो कुछ लोगों ने बिल्ड अप किया होता है और उन्हें बाकायदा एक कोड स्निप दिया होता है या उसका लिंक दिया होता है। वो लोग सिंपली, जिन्होंने मुझ जैसे होते हैं जिन्हें आता नहीं, वो सिंपल वो कॉपी कर लेते हैं कोड और यूज़ कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो मैं वो कोड कहाँ कॉपी करके पेस्ट करूँ? अच्छा, मतलब आप ये चाह रही हैं कि वो कोड मैं कॉपी करूं और उसको वर्डप्रेस में कहाँ पे पेस्ट करूं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल यही कह रही हूँ मैं भी। तो अभी ये बता सकते हैं कि कोड है किस लैंग्वेज में? मैंने जब लास्ट टाइम देखा था वो एक कोड स्निप बनी हुई थी, अब मुझे से इतना एग्ज़ैक्ट याद नहीं। मैं ऐसा करूँगी आज दोबारा ढूँढ के ना तो फिर आपको स्लैक में बता दूँगी। वो आई थिंक शायद पाइथन में था। जी मैम, पाइथन जो है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसमें पाइथन के लिए थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा, रेस्ट एपीआई के थ्रू उसमें काम करना पड़ता है। तो इसमें हम जो मोस्ट ऑफ द टाइम पीएचपी यूज़ हो रही होती है। तो यहाँ तो आप ये देखें कि वो जो कोड है पाइथन का उसके इक्विवेलेंट पीएचपी कोड अगर आपको मिलता है तो वो आप यूज़ कर लें, या अदरवाइज रेस्ट एपीआई के थ्रू उसमें काम करना पड़ता है इस वर्डप्रेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। ओके, तो यहाँ तक हमने ये देखा कि हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसमें हम पीएचपी की फाइल क्रिएट करते हैं, और उसमें हम अपने प्लगइन की जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, और देन हमने आके इसको बैकएंड में आके वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में इसको हमने एक्टिवेट किया। तो अब हम जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो ये कि यहाँ पे मैं इफ़ लिखता हूँ, इफ़ नॉट डिफाइंड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इसका। इफ़ नॉट डिफाइंड एब्सोल्यूट पाथ, मैं इसका बताता हूँ कि ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो एग्जिट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे है वो, जैसे हमारी वेबसाइट है ये,
तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब उन्हें भी पता है कि वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है, वो ये चेक कर लेते हैं कि WP एडमिन पे, तो जब वो लॉगिन पेज ओपन करता जाता है कि ये वेब बनी हुई है, तो उनको वर्डप्रेस के फोल्डर की डायरेक्टरी का सारा पता होता है कि किस तरह वर्डप्रेस में फोल्डर होते हैं। वर्डप्रेस में एक WP कंटेंट होता है, उसके अंदर प्लगइन का फोल्डर होता है, प्लगइन्स, और उसके अंदर वो इंस्पेक्ट करके देखेंगे कौन कौन से प्लगइन्स हैं, कौन कौन से थीम है, तो वो डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं फाइल्स को, प्लगइन्स को, और उन्हें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये हम कोड ऐड करते हैं कि कोई भी अगर URL में डायरेक्टली एक्सेस करे इस हमारे प्लगइन को, तो एग्जिट कर जाए। ठीक है, वहाँ एडिट कर, उसको एक्सेस ना दे जो भी इस तरह करे। ठीक है, तो ये इसलिए हम ऐड करते हैं ये 2 लाइन ऑफ कोड। ठीक है। ओके, तो अब हम ये करते हैं कि इसमें इस प्लगइन की जो स्पेसिफिक स्टाइलिंग है, जो हम बटन क्रिएट करेंगे उसकी हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो स्टाइलिंग CSS इसकी और JS जो है उनको लिंक करना देखते हैं कि किस तरह उनको लिंक किया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक CSS का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और एक JS का फोल्डर। तो ये आई थिंक जे जो है वो एंड पे ऐड हो गया। जस्ट ए सेकेंड जी। एक ये CSS का फोल्डर क्रिएट किया मैंने, और एक JS का, और इसके अंदर मैंने फाइल क्रिएट कर ली trial.css, और JS के फोल्डर में मैंने फाइल क्रिएट कर ली main.js। ठीक है, मैंने 2 फोल्डर क्रिएट किए हैं और उनके अंदर मैंने 2 फाइल्स क्रिएट की हैं। और अब इसमें मैं इन 2 फाइल्स को लिंक करूँगा जैसे हम थीम में लिंक करते थे, उसी तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो मैं एक फंक्शन का नाम दे देता हूँ इसको, सोशल शेयर, सोशल शेयर स्क्रिप्ट्स कर देते हैं, सोशल शेयर स्क्रिप्ट्स। मतलब कि इसमें हम स्टाइलिंग लिंक कर रहे हैं, तो मैंने उसके हिसाब से इसको फंक्शन का नाम दे दिया। और ऐड एक्शन जैसे हम पहले करते थे वो भी सिमिलर ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे WP इनक्यू स्क्रिप्ट्स, और ये जो हमने अभी फंक्शन लिखा है यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करना होता है सोशल शेयर स्क्रिप्ट्स, और इसको भी कोट्स में लिखना होता है। ठीक है, इस तरह से। अब इस फंक्शन के अंदर जो हमने अभी फोल्डर क्रिएट किए हैं और उनके अंदर फाइल जो है उनको लिंक करने लगा हूँ मैं। तो WP इनक्यू स्टाइल ये होती है स्टाइलिंग के लिए। जो मेरी CSS की फाइल है वो इस टैग से लिंक होंगी। इस टैग में मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि सोशल शेयर, ये CSS की फाइल की डिस्क्रिप्शन दी मैंने। और अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए फंक्शन यूज होता है प्लगइन डायरेक्टरी और URL। ठीक है, यहाँ पे ये मिस हो गई है। और अच्छा, प्लगइन डायरेक्टली URL क्या करती है कि इसके अंदर मैं अगर फाइल पास करूँ ये वाली, तो क्या करे कि मुझे इस फाइल तक का पाथ जो है वो मिल जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, इस प्लगइन की डायरेक्टरी तक का जो पाथ है वो मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं कंकैटिनेट करूंगा कि इस प्लगइन की डायरेक्टरी के बाद मेरी फाइल्स कहाँ पे हैं। तो वो एक CSS के फोल्डर में है, और देन उस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल जो है वो है style.css। और यहाँ पे मुझे ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे कोलन लगा के क्लोज कर दिया। अच्छा, मैंने WP इनक्यू स्टाइल जो है वो कॉल किया है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी है कि मेरी स्टाइलिंग यहाँ पे लिंक हो रही है, और ये प्लगइन डायरेक्टरी URL, और इसके अंदर मैंने फाइल पास की। तो इसका मतलब मुझे ये मेरे इस मेन फोल्डर तक का पाथ जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद का पाथ जो है मुझे खुद से कंकैटिनेट करना पड़ेगा इसके साथ। मैंने डॉट लगा कंकैटिनेट किया, और देन आगे का पाथ जो है मैं यहाँ से देख रहा हूँ।
ठीक है, CSS का फोल्डर और उसके अंदर स्टाइल डॉट CSS। तो इसके बाद सिमिलर फंक्शन है मेरी जावास्क्रिप्ट के लिए, लेकिन स्टाइल की जगह पे स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ JS, और ये सेम ही रहेगा, और ये मेरा फोल्डर चेंज होगा, और main.js। ठीक है, हमने फाइल का नाम जो है वो JS वाली फाइल, उसका नाम ये रखा है, और मैंने इसको ऑलरेडी ऐड एक्शन कर दिया हुआ है। तो अब मैं इन दोनों फाइल्स में कुछ कंटेंट ऐड देता हूँ, ताकि मुझे पता है कि ये लिंक हो गई है या नहीं। तो मैंने इसमें अलर्ट कर दिया, और इसमें मैं बॉडी कलर चेंज जो है वो करके देख लेता हूँ कि ये जो है वो लिंक हो भी गई है कि नहीं। तो हमारा प्लगइन एक्टिवेट है, और मैं विजिट साइट करता हूँ। तो ये जो हेलो है, अब हमने स्क्रिप्ट लिंक किया, उसमें हमने हेलो अलर्ट करवाया था, तो ये वहां से आ रहा है। और ये कलर जो हमने अभी बॉडी को कलर दिया है अपने स्टाइल और CSS में, वहां से आ रहा है। जी, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? तो सर कोई क्वेश्चन नहीं। सर हमने ये प्लगइन तो थीम के साथ लिंक नहीं किया, तो ये हमने भी तो प्लगइन एक्टिवेट किया तो उसमें सेलिंग किया, तो लेकिन वो फिर उसमें थीम में क्यों सेलिंग शो हो रही है जो हमने प्लगइन में किया है? हमने तो प्लगइन को उसके साथ लिंक नहीं किया। मैम, आप ये पूछ रही हैं कि हमने इसको थीम के साथ लिंक नहीं किया? हाँ जी, मतलब मैं कह रही हूँ कि हमने तो मतलब स्टाइलिंग का इधर किया ना, तो वो थीम में क्यों शो हो रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, जो प्लगइन्स हैं, जो थीम्स होते हैं, वो तो मेन जो है वो रिक्वायरमेंट है कि आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो रन करनी है, तो उसके लिए एक थीम चाहिए है। ठीक है, उसमें जितने फीचर्स आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन कोई पहले से बना हुआ थीम है फर्ज कर लें, तो उसमें आपने कोई फीचर ऐड करना है तो आप एक प्लगइन के थ्रू करेंगे। तो प्लगइन जो है वो पहले की बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप प्लगइन को इसीलिए यूज करते हैं कि वो जो पहले से वेबसाइट हमारी बनी हुई है उसमें कोई सेक्शन ऐड कर दे, या उसमें कोई सेक्शन रिमूव कर दे, या उसकी कोई स्टाइलिंग चेंज कर दे, या उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दे। तो आप ये प्लगइन को इसी काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये प्लगइन जो है बिल्कुल ऑब्वियसली वो अपने थीम पे ही अप्लाई होगा हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, जब हम अपना थीम क्रिएट कर रहे होते हैं, ये तो चलें ठीक है, मान लिया जाता कि ये पहले से बना हुआ है, तो फिर उसमें क्या हमें प्लगइन को उसके साथ लिंक करने की जरूरत पड़ेगी, या उसमें भी हम ऐसे स्टाइलिंग करेंगे तो वो खुद ब खुद ही उधर शो होती रहेगी? मैम, इसको आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्रिएट कर लिया प्लगइन, और आपने क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है एडमिन डैशबोर्ड से। तो ये जो आपने इस फंक्शन इसके अंदर लिखा होगा इसकी फाइल में, इसकी स्टाइलिंग में, वो अप्लाई हो जाएगा खुद ब खुद। हाँ जी, ठीक है, कंफर्म हो गया, थैंक यू। अभी के लिए मैंने इसको बॉडी को दिया है कलर, तो बिल्कुल मैं बॉडी को नहीं दूंगा इसमें, इसके अंदर। ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए किया था। मैं जो इसकी फाइल क्रिएट करूंगा, इसके अंदर मैं HTML का भी कंटेंट लिखूंगा, तो मैं उसको स्टाइल दूंगा इस फाइल के अंदर। ठीक है, मतलब इसके इस प्लगइन के रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसकी स्टाइलिंग मैं इस स्टाइल डॉट CSS के अंदर करूँगा। तो ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया है कि वो ये अप्लाई भी हो रही है, लिंक भी हुई है कि नहीं स्टाइलिंग। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये हम सिर्फ टेस्ट कर रहे थे कि वो हमारी स्टाइलिंग और जो JS है वो लिंक हो गई है। ओके, तो अभी तक हमने ऐड एक्शन हुक्स पढ़ी हैं, और आज हम ये देखेंगे कि ऐड फिल्टर हुक्स क्या होती हैं, और वो किस तरह से फिल्टर्स ऐड कर देती हैं ऑलरेडी जो हमारा कंटेंट होता है उसके ऊपर किस तरह से फिल्टर ऐड करते हैं। तो मैं एक फंक्शन लिखने लगा हूँ यहाँ पे। फंक्शन, तो कस्टम मैंने फंक्शन का नाम दिया, ये अपनी मर्जी से दे रहा हूँ मैं, आप कोई भी दे सकते हैं।
कस्टम सोशल शेयर बटन्स। ठीक है, ये क्या करेगा कि सोशल शेयरिंग के जो बटन्स होंगे वो ऐड करेगा। और ये मैं इस फंक्शन के अंदर अपना कंटेंट लिखूंगा और मैं यहाँ पे इसको ऐड फिल्टर हुक कॉल करूंगा। जैसे मैंने बताया कि हमने अभी तक ऐड एक्शन हुक्स कॉल किए हैं और अब हम पहले जो ऐड फिल्टर हुक है वो कॉल करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरी हर पोस्ट है, हर पोस्ट के नीचे एक बटन हो या एक से ज़्यादा बटन हो। तो पोस्ट के कंटेंट के बाद मैं उसको ऐड करना चाह रहा हूँ, राइट। कि जो जब भी पोस्ट एक ख़त्म हो तो उसके नीचे ही बटन हो। तो जो पोस्ट का कंटेंट होता है वो हम किस तरह से कॉल करते थे, द कंटेंट के नाम से। ठीक है, गेट द कंटेंट या द कंटेंट। तो मुझे कोई भी चीज़ अपने कंटेंट के बाद ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे द कंटेंट की हुक जो है, फिल्टर हुक, वो यूज़ करूँगा। और जो अभी मैंने फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन मैंने अभी रजिस्टर किया है, इसको कॉल करूँगा। ठीक है, इसका भी मतलब ये है, द कंटेंट का मतलब ये है कि जो मेरी पोस्ट के अंदर कंटेंट है हम उसको द कंटेंट से करते थे कॉल। टाइटल के लिए द टाइटल और कंटेंट के लिए द कंटेंट। तो जब हमने कंटेंट के बाद जो ये बटन शो करवाने हैं तो इसलिए मुझे यहाँ पे द कंटेंट यूज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब हम इसके अंदर क्या नाम है, फंक्शन कॉल करने लगे हैं, मतलब वो लिखने लगे हैं जो ये जो हमारी फंक्शनैलिटी ऐड करेगा। इसके अंदर मुझे एक पैरामीटर देना पड़ेगा, कंटेंट। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने मॉडिफाई करना है। मैं इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर लूंगा द कंटेंट और इसको मैं मॉडिफाई करवा करके रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, मतलब इसके साथ मैं सोशल शेयर बटन्स लिंक करूंगा और देन इसको रिटर्न करवाऊंगा एंड पे। तो मुझे इसलिए ये एज ए पैरामीटर जो है फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं यूज़ करूंगा और देन इसको रिटर्न करवाऊंगा अपने सोशल शेयर बटन लिंक करवा के इसके साथ। तो अच्छा, अब यहाँ पे मुझे पोस्ट का चाहिए, जो हमारी पोस्ट हैं उनके यूआरएल्स चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने शेयर करना होता है मैं उस शेयर के साथ, शेयर के लिंक के साथ अपनी पोस्ट का यूआरएल भी ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, पोस्ट यूआरएल। और जो भी मेरी पोस्ट ओपन होगी उसका मैं परमालिंक जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। ठीक है, गेट परमालिंक से हम लिंक कॉल करते थे। ठीक है, पोस्ट का, किसी भी पोस्ट का हमने लिंक गेट करना होता था तो हम गेट परमालिंक से करते थे और मैंने उसको पोस्ट यूआरएल में कॉल करवा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक न्यू वेरिएबल ले लेता हूँ, सोशल सोशल बटन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सोशल बटन किया। यहाँ पे मैंने दो कोट्स ले लिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, और डिव के अंदर अपनी सारी डिटेल्स दूंगा, जो जो मुझे बटन्स चाहिए, जो जो मुझे यूआरएल्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई और इसको मैंने क्लास दे दी कस्टम सोशल शेयर। ठीक है, मैंने इस डिव को क्लास दी है अब यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इस डिव को क्लोज, जो फर्स्ट क्लोजिंग टैग था वो दिया है। मतलब इस डिव का अभी एंडिंग टैग नहीं है, ये इनिशियल टैग है। अब इसके अंदर मैं ए टैग लूंगा एक और इसका एच रेफ। अब एच रेफ में, सॉरी, अच्छा, एच रेफ में जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे कोई शेयर करना होता है कोई चीज़, तो वो हमें एक यूआरएल देता है। ठीक है, मैं जैसे यूट्यूब पे जाता हूँ, मुझे एक वीडियो शेयर करनी है वहां से, तो मुझे वो एक यूआरएल देगा और उसमें उस वीडियो का जो लिंक है वो एम्बेड कर देगा। तो अभी ये यूट्यूब यूट्यूब ओपन हो जाए तो वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये एम्बेड होता है। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो ओपन की और मैं इसको शेयर करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो लिंक है वो एम्बेड होता है। तो मैंने ये शेयर का बटन क्लिक किया
तो मैंने यहाँ पे इसको फेसबुक पे शेयर करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर के लिए वो शो हुआ था जो इसने लिंक ऐड किया था शेयर करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको दोबारा करता हूँ, हम कॉपी करते हैं लिंक वो। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। और यहाँ पे वीडियो तक का होगा कि ये यहाँ तक जो है वो वीडियो है। ये facebook.com और शेयर चैनल। तो इस तरह से शेयर जो इनका होता है अपना खुद का, मतलब जो हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग से होता है। तो अब शेयर के नीचे अच्छा होता ये है कि शेयर होता है और share.php इस तरह से करके होता है। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा कि ये किस तरह से मिलेगा कि जो जो भी चीज़ आपने शेयर करनी है किसी प्लेटफॉर्म पे तो उसका जो इनिशियल यूआरएल है वो क्या होता है। अभी के लिए आप कॉन्सेप्ट पे देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे यू इक्वल, और ये मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ये यहाँ पे जो स्टार्ट किया था मैंने फर्स्ट फर्स्ट कोड, और ये मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। क्यों एंड किया है? क्योंकि मैं इसके साथ अपनी जो पोस्ट है उसका यूआरएल इसके साथ टैग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस बटन के आगे, मतलब जो भी फेसबुक के ऊपर शेयर करने का यूआरएल है उसके साथ मैं उसके आगे अपनी पोस्ट का जो यूआरएल है वो अटैच करना चाह रहा हूँ, कनकेटिनेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर पोस्ट जो यूआरएल है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। और एक टारगेट होता है हमारा, यहाँ पे भी कंकेटिनेशन आएगी। ओके, तो जो टारगेट हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं HTML में, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा सोशल बटन हो वो एक न्यू टैब में ओपन हो। ठीक है, तो ये सिर्फ उसी लिए है और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। तो वो हम अंडरस्कोर ब्लैंक करते थे। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना ए टैग जो है वो क्लोज किया है। ठीक है, ये ए टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके अंदर हमने href दिया। ये वाला यूआरएल वो है जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने शेयर करना हो तो उसका एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है कि आप इम्बेड करें। उससे उससे पहले जो है ये होता है जो भी आपने शेयर करना हो उसका यूआरएल जो बाद में होता है। उसके बाद टारगेट जो है वो ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे ए टैग मेरा एंड है। और यहाँ पे मैं ए टैग को क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं जो मैसेज लिखना चाह रहा हूँ, शेयर टू फेसबुक। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी तक हमने सिर्फ ए टैग लिया, एक एक डिव क्रिएट किया, डिव हमने क्लोज भी नहीं की। डिव क्रिएट किया और डिव के आगे हमने एक ए टैग लिया। और ए टैग में हमने जो एक डिफ़ॉल्ट यूआरएल होता है शेयर करने का फेसबुक के ऊपर वो लिया। और देन हमने उसके साथ कंकैटिनेट कर दिया जो हमारी पोस्ट जो ओपन हो गई करंट उसका यूआरएल। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। ओके ग्रेट, तो अब हम इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जो फेसबुक है ये मैं कर देता हूँ शेयर टू ट्विटर। और ये मैं कर देता हूँ शेयर टू लिंक्डइन। और यहाँ पे इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जो शेयरिंग के लिंक हैं, यहाँ पे twitter.com, और इसका होता है इंटेंट। ये आप लोगों को मिल जाएंगे शेयरिंग के लिंक्स, ये कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है। तो इसमें ट्वीट
और ये यूआरएल इक्वल टू हम यूआरएल जो इसमें देना होता है वो हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से लिंक्डइन, और लिंक्डइन का होता है शेयर, ये होता है शेयरिंग, और शेयर ऑफ साइट। ओके, तो अभी मैं देख लूँ एक दफ़ा, शेयर टू ट्विटर और लिंक्डइन, आई थिंक ठीक है यहाँ तक। और ये जो मैंने डिव यहाँ पे क्रिएट की थी उसको मैंने सर यहाँ पे अभी क्लोज करना है। जी। सर फेसबुक वाले में आपने उसको यू के साथ कंकेटिनेट किया पोस्ट यूआरएल को, और बाकी दो में आपने यूआरएल लिखा है, ये क्यों लिखा है? ये देखिए ना, जहाँ पे आपने पोस्ट यूआरएल लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रेसेस में, उससे पीछे फेसबुक में आपने यू लिखा जी हुआ है। जी, ये तीनों जो इनके जो एक्चुअल हैं अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, ये इसलिए क्योंकि ये फेसबुक है, इस पे हम फेसबुक पे शेयर करते हैं और इस पे ट्वीट करते हैं, डायरेक्ट यूआरएल शेयर करते हैं, हम पोस्ट कर रहे होंगे फेसबुक के ठीक है। ऊपर। इन दोनों हम पोस्ट डायरेक्ट यूआरएल शेयर करेंगे के लिए। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट जो है वो आप ये समझें कि ये इनके शेयरिंग के यूआरएल यही है अभी के लिए। तो ये मैं शेयर कर दूंगा, सिर्फ आप यूआरएल पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पोस्ट के पहले, पोस्ट जहाँ पे कनकैटिनेट हो रही है इससे पहले। तो ये डिव है, ये हमने क्लोज नहीं की, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो आई थिंक सब सही है यहाँ तक। तो अब क्या करना है हमने, कि जो हमने कंटेंट यहाँ पे पैरामीटर पास किया था, कंटेंट हमने जो पैरामीटर पास किया था इसका मतलब ये था कि जो जो वर्डप्रेस का कंटेंट है वो, ठीक है। तो अब उस वर्डप्रेस के कंटेंट के साथ हमें कंकेटिनेट करना है जो हमने सोशल शेयर बटन्स के अंदर स्टोर किया है यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी ऑलरेडी कंटेंट होगा उसके साथ जो हमने यहाँ पे लिखा है वो उसको भी कंकेटिनेट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और देन मुझे रिटर्न करना पड़ेगा कंटेंट को। यहाँ ने कंटेंट पास किया, जो भी पोस्ट का कंटेंट था वो। इसके बाद हमने पोस्ट यूआरएल लिया और इसमें हमने गेट परमालिंक से उस पोस्ट का यूज हो गया, पोस्ट ओपन होगी। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और उसमें डाटा स्टोर करना था, उसमें करवा लिया। और जो पोस्ट का कंटेंट था उसके साथ जो ये जो है पड़ा हुआ है ये चीज कंकैटिनेट एंड असाइन। ठीक है, मतलब ये वाला इसमें प्लस होगा, ये वाली चीज इसमें प्लस हो जाएगी, मतलब एडिशन हो जाएगी। तो ये अब ओवरऑल पूरा कंटेंट शो करवाएगा। तो अब मैंने कंटेंट कुछ है वो रिटर्न करवाया। तो अभी हम देखते हैं कि किस कंटेंट पे। तो हम कोई पोस्ट ओपन कर लेते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि जो पोस्ट जो कंटेंट शो हो रहा था पहले से, उसके नीचे तीन बटन हैं,
हैं शेयर टू ट्विटर, शेयर टू लिंक और फेसबुक। तो जैसे आपने डीएक्टिवेट किया तो वो सोशल शेयर बटन चले गए हैं यहाँ से। अब इनके तो थोड़ा सा स्टाइल करते हैं कि ये एक्चुअल में बटन, तो इनको स्टाइल किस तरह से करना है ये जो आपने, तो इससे स्टाइल करेंगे आप। और इसके अंदर 8 है, सर आपकी आवाज नहीं सही आ तो रही। मैं पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल और 20, और बैकग्राउंड कलर जो है जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर रहा था, इसको मैं ग्रीड कर देता हूँ और टेक्स्ट डेकोरेशन। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे बटन जो हैं वो कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। सर आपने ग्रीन को ग्रेड लिख दिया है, आर जी, लिख यहाँ दिया तक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? और मैं इन पे क्लिक करूंगा, इसको किसको मैंने लिख दिया? कुछ नहीं सर, वो हो गया एक्चुअली, शायद मेरी साइड से स्क्रीन स्टक हो रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे आपने एन नहीं आर लिखा हुआ है, तो वो मैं बोल रही थी। ओके। ओके, मैं इन पे क्लिक करूंगा तो अगर तो करेक्ट हुआ यूआरएल तो ये शेयर करेगा। ठीक है, मुझे ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन दे रहा है और पब्लिक पे मैं इसको डन करता हूँ। तो ये यूआरएल जो यहाँ है ना, यूआरएल फेच हो पोस्ट एक्चुअली। ठीक है, लोड हो रहा है। मतलब जो यूआरएल से कंटेंट फेच होगा, अगर ये ठीक रहा तो। और हम बाकी भी देख लेते हैं। ओके, ट्विटर जो है एक्चुअली वो काम नहीं करता आजकल सही से। लिंक्डइन देख लेते हैं। ठीक है, वो आई कोड गुरु डॉट पीके का उसने लिंक उठाया है, तो मे भी कोई इशू हो पोस्ट में, मतलब डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट का लिंक जो है वो उठा लिया, या मे भी पोस्ट का लिंक जो है वो अटैच हो गया। तो ये भी यहाँ पे भी यूआरएल अटैच हो रहा है, आई कोड गुरु और हेलो वर्ल्ड। और एक्चुअली ये भी इशू होता है कि हम लोकल में काम कर रहे हैं, तो लोकल पे वो, क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है वो लोकल है, तो लोकल से शेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था, आप लोग यहाँ से इस तरह से कुछ भी इसमें ऐड करवा सकते हैं, यहाँ पे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं बटन्स के अलावा। तो बेसिकली मेथड यही था जो मैंने अभी बताया। मेथड में किसी को कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई इशू है यहाँ तक? नो सर। ओके। मैं मामला आपको समझ आई है? ओके, मैं मिक्रा आपको समझ आई है?
तो यहाँ तक की था, टाइम भी हमारा ओवर हो गया। और किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मेरे साइड से तो कोई जनरल क्वेश्चन नहीं, बाकियों का नहीं मुझे आइडिया है या नहीं है उनका। मेरी साइड से कोई इशू नहीं है और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अगर किसी और का जनरल क्वेश्चन है कोई या इसी सेशन से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर, जब होता था तब पूछ लेते हैं, अब नहीं है। ओके, तो सेशन एंड करते हैं और कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके एवरीवन, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।